नमस्कार, मैं हूं निश्चित दुबे और आप देख रहे हैं कैपिटल टीवी। जो बड़ी ब्रेकिंग में स्वागत है आपका। बता दें आपको केजीएमयू धर्मांतरण मामले में इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है। बता दें आपको कि डॉक्टर रमेश के फोन में कई सारे ऐसे सबूत पाए गए हैं जिससे कि ये मामला और गर्माता हुआ नजर आ रहा है। रमेश के फोन से 17 लड़कियों की तस्वीरें भी सामने आई हैं और संदिग्ध कनेक्शंस भी सामने आए हैं। इस पर तमाम जानकारी के लिए हमारे साथ एग्जीक्यूटिव एडिटर राजीव जी इस वक्त हमारे साथ हैं। क्या कुछ कहेंगे आप? देखिए, एक बात तो तय है कि मौलाना गैंग में अब खौफ बहुत ज़्यादा बढ़ता जा रहा है और ख़ासतौर पर उत्तर प्रदेश की बात करें तो योगी के शासन को ये लोग कहीं ना कहीं मुस्लिम विरोधी के तौर पर लेते हैं। और मैं ये बात क्यों कह रहा हूँ, देखिए डॉक्टर हैं, पढ़े लिखे लोग हैं, इंजीनियर हैं, और ये लगातार आप कोडिन सिरप के मामले में देख लीजिए, अभी केजीएमयू का हम लोग बात कर ही रहे हैं। तो जो रेजिडेंट डॉक्टर है डॉक्टर रमेश, उसके चैट में उसके मोबाइल से जो अश्लील वीडियो, न्यूड वीडियो जो आ रहे हैं, वो बता रहे हैं कि ये डॉक्टर बनते हैं लोगों की सेवा करने के लिए या फिर लॉ जिहाद को अंजाम देने के लिए, धर्मांतरण को अंजाम देने के लिए। पहले मामला लॉ जिहाद तक था, अब इसके बाद धर्मांतरण तक। एक लड़की को, वो डॉक्टर है, वो जबकि पढ़ी लिखी है, उसको वो धर्म परिवर्तन कराता है। इसके बाद अपने मिशन को आगे अंजाम देते हुए फिर दूसरी लड़की जो डॉक्टर है उसको धर्म परिवर्तन के लिए वो उकसाने लगता है। उसको डॉक्टर, सोचिए आतंकी है जाकिर नाइक, उसकी वो तस्वीरें दिखाता है, उसके वीडियो दिखाता है, उसके स्पीचेज दिखाता है, क्या वो उपदेश दे रहा है, क्या ज्ञान दे रहा है, उसके माध्यम से उनका ब्रेन वॉश करता है। तो लगातार जो इसका मिशन था तो उसका यही था कि किसी भी तरीके से हम एक तरह से भारत को एक इस्लामिक राष्ट्र बनाएं, उत्तर प्रदेश को इस्लामिक राज्य बनाएं। ये लगातार जो चल रहा है इन लोगों का। और देखिए, मैं सिर्फ डॉक्टर रमेश की बात नहीं कर रहा हूँ, और इसको तो डॉक्टर कहना भी एक तरफ देखा जाए तो भारत की जो एक पेशा है, जो डॉक्टरी पेशा है, जो कि कहीं ना कहीं सेवा के ऊपर काफ़ी आधारित है, और डॉक्टर में खासतौर पे उत्तर प्रदेश में, भारत में बड़ी ही इज्जत की दृष्टि से इस पेशे को देखा जाता है। इसको इसने शर्मसार किया है, कहीं ना कहीं इसको इसने आतंकित किया है। क्योंकि इसके पहले भी मौलाना गैंग का जो कोडिन सिरप में कई सारे कनेक्शन आए, या इसमें आप देख रहे हैं केजीएमयू वाले में आप देख रहे हैं कि क्या क्या ये किस तरह के चैट वगैरह सब कुछ आ रहे हैं। तो अब ये बहुत बुरी तरह से पकड़ा जा चुका है और इसको पता है कि योगी राज में किसी कीमत पर ये बचने वाला नहीं है। तो कर क्या रहा है, वो ये कर रहा है कि भाई एक बड़े से बड़े वकील का हम लोग तलाश करें, जो ऐसा वकील जो कि आप देख ही रही हैं, चाहे वो सेंट्रल गवर्नमेंट के कुछ फैसलों को बदलने, तब्दील करने के, चाहे बंगाल इलेक्शन वगैरह को लेके, चुनाव को लेके, या फिर बंगाल में जो कुछ हो रहा है इस समय, तमाम तरह के ऐसे कुछ वकील हैं जो कि किसी भी तरीके से केस को जिता देते हैं या कोशिश करते हैं, या फिर ऐसा मैसेज देते हैं कि बस तुम्हें इतना पैसे दे देना है, करोड़ों रुपये दे देना हमें, हम जिता देंगे। ऐसे बड़े बड़े वकीलों को ये अपने केस में लड़ने के लिए लाना चाहता है। और ये सारे डॉक्टर, बहुत सारे डॉक्टर भी लगे हुए हैं कि तुम महंगे वकील को कोई लाओ जो कि तुम्हारे केस में वो सही फैसला दिला सके, सही जीत दिला सके। और इसीलिए देखिए, ये 18वां दिन हो रहा, 18 दिन से लापता है। और इस बीच कर क्या रहा है, इस बीच वो अन्य डॉक्टरों के संपर्क में है, लाखों करोड़ों रुपया जुटा रहा है, और ये सारा कुछ पुलिस की जांच में खुलासा हुआ है। आप देखिए, उत्तराखंड की बात करें, आप दिल्ली की बात करें, आप पीलीभीत की बात करें, उत्तर प्रदेश में जो, तो ये सारी जगहों से, कई जगहों से सुराख आई है कि ये पैसे मांग रहा है, जुटा रहा है, और कहीं लेन देन भी कई सारे पकड़े गए हैं। तो ये सोचिए कि इसके दिमाग में क्या चल रहा है कि भारत की न्यायिक व्यवस्था को भी खरीदा जा सकता है। हम चाहे लव जिहाद को अंजाम दें, हम चाहे धर्मांतरणों को अंजाम दें, लेकिन अगर हमारे पास पैसे हैं, महंगे से महंगा वकील है, तो हम कुछ हियरिंग्स के माध्यम से पूरे केस को पलट सकते हैं। तो इसके लिए वो छांगुर बाबा का कहीं ना कहीं उसको माध्यम बना रहा है। जाकिर नाइक जैसे आतंकी को कहीं ना कहीं उत्तर प्रदेश के उसमें प्रभावित करने की कोशिश कर रहा है, मामलों को अपने पूरा का पूरा वो कर रहा है। कहीं ना कहीं लड़कियों को जो कि पढ़ी लिखी हैं, डॉक्टर हैं, उनको धर्म परिवर्तित कराने की कोशिश कर रहा है। और जब ये पकड़ा गया है तो अब इसकी हालत पंचर है। अब इसको लग रहा है कि योगी जी तो छोड़ने वाले नहीं हैं, इसको सूली पर लटकाएंगे ही। तो अब वो महंगे वकीलों को
की खरीद फरोख्त कर रहा है। राजीव सर, ऐसे में सवाल ये भी उठता है कि जब भी ऐसे लोग सामने आते हैं और ऐसे लोग ऐसे जब कारनामे करते हैं तो इनके पीछे कहीं ना कहीं सफ़ेद पोशों का भी हाथ होता है, क्योंकि बिना सफ़ेद पोश के हाथ का इनका कॉन्फिडेंस इतना हाई लेवल तक बढ़ कैसे जाता है? कोई हाथ है क्या ऐसा? देखिए, ये तो मतलब क्या कहा जाए, ये जन्मजात आतताई हैं। इनको अगर जूते उठा के सिर पर दे दनादन मारा जाए तो गलत नहीं होगा। ऐसे आरोपियों को अगर ये केस की तस्दीक होती है ठीक से और हो जाता है तो ऐसे लोगों को सूली पर चढ़ा देना चाहिए, क्योंकि देखिए डॉक्टरी पेशा को सिर्फ ये खराब नहीं कर रहा है, ये उन देशों के भी संपर्क में है जो कि देखा जाए तो जो कहीं ना कहीं भारत के दुश्मन हैं। इसके आतंक, इसके जो तार हैं, अगर बांग्लादेश से कल को जुड़े हों तो इनकार नहीं किया सकता। इसके तार अगर पाकिस्तान से जुड़े हों, इसके तार अगर शहबाज शरीफ जैसे या मुनीर जैसे लोगों से भी जुड़े हों तो इसमें भी इनकार नहीं किया सकता, क्योंकि इनका उद्देश्य एक ही है, धर्म परिवर्तन। इसमें यह नहीं है कि आप कहीं ना कहीं अफेयर की बात है, चैट। अरे भाई, चैट तो दुनिया मतलब मान लीजिए कोई प्यार का विरोध नहीं है, लेकिन ये भले शो ऑफ करते हैं कि अरे मुस्लिम को हिंदू से प्यार हो गया तो इस योगी सरकार में ऐसा हो रहा है। यही चीज़ें लगातार जो अभी आप नमाज अता किया करने वाला जो मामला आया अभी राम मंदिर में, उसमें तो यही लोग कहते देखे ना, राम मंदिर गायब कर दे रहे हैं और क्या कह रहे हैं, मंदिर में नमाज का विरोध कर दिया, नमाज का विरोध किया, मंदिर की बात नहीं आ रही है। इसमें भी यही है कि अफेयर नहीं होता तो कुछ नहीं होता, हिंदू लड़की से प्यार हो रहा था इसको, तो इसको इस तरह की बातें तमाम तरह के। लेकिन मेन जो कल्प्रिट का जो पार्ट है ना, उसको लोग हटा देते हैं और इसके माध्यम से गुमराह करने के लिए मुस्लिमों को एक मैसेज देते हैं कि नहीं नहीं मेरे मतलब ये तो कहा जाए तो मुगले आजम वाली स्थिति हो गई, भाई हमारा विरोध हो रहा है। ये नहीं बताएंगे कि तुम्हारा उद्देश्य क्या है। तुम्हारे जो मोबाइल से गंदे वीडियो वायरल हो रहे हैं, लड़कियों के न्यूड वीडियो फोटो वायरल हो रहे हैं, तुम्हारा उद्देश्य क्या है। तो ये सारी चीज़ें देखिए बताने के लिए काफ़ी है कि आखिर इसको संरक्षण कौन दे रहा है। ये वाइट कलर, ड्रेस तो वाइट ही होता है, तो ये वाइट कलर सफ़ेद एक तरह कहा जाए अपराधी हैं, सफ़ेद पोश अपराधी हैं। और ये किसी भी तरीके से ये योगी सरकार को एक तरह से बदनाम करके, जो कि सबका साथ सबका विकास के आधार पर, देखिए कोई भी योजना हो सरकार की, ऐसा नहीं है कि मुस्लिमों को नहीं दी जाती उसका फ़ायदा, हिंदुओं को दी जाती है या फिर अन्य अल्पसंख्यकों को नहीं दी जाती हैं। जनता जो है तो इसको ये नहीं पता है कि कौन योगी सरकार को वोट दे रहा है, कौन नहीं दे रहा है। तो योजनाएं हमेशा सबके लिए होती हैं, सबके साथ सबके विकास के लिए होती हैं, लेकिन ऐसे लोगों का उद्देश्य सबका साथ सबका विकास नहीं होता है। ये तो चाहते हैं कि किसी तरीके से जो हिंदू हैं उनको मुस्लिम धर्म में कन्वर्ट करके एक हम मैसेज दें, हम किस तरह से बहुसंख्यक, कई बार हो रहा है ना भी 47 तक या 20 साल 30 साल में हम पूरे भारत को मुस्लिम देश बना देंगे या फिर मुस्लिमों की संख्या बढ़ा। आप भारत किसी भी राज्य में देखिए, जिस तरह से इन लोगों की कुछ कारस्तानियाँ हैं, उसके चलते जो संख्या बढ़ी है तो समुदायों में कुछ खास विशेष तो क्या है, इसके पीछे कई जगह से सारी चीज़ें आती हैं जो धर्मांतरों को लेके। देखिए आज तमाम तरह की जो चीज़ें हो रही हैं, अवैध मदरसों की बात करें, अवैध मस्जिदों की बात करते हैं, कभी मस्जिद नहीं ढाया जाता, अवैध मस्जिद ढाया जाता है, अवैध मदरसे ढाया जाता है। लेकिन यहाँ क्या है, मैसेज दिया जाता है कि मस्जिदों को गिराया जा रहा है। आप सड़कों पर, आप धर्मशाला के बगल में, आप किसी सराय के बगल में या किसी हॉस्पिटल के बगल में आप मस्जिद बना देंगे बीचों बीच सड़क पर, और आप जब कल को प्रशासन काम करेगा तो आप वैसे जो आपको डॉक्टर रमीज है या फिर इस तरह के जो लोग हैं उनको सामने लाकर आप उसमें गलत मैसेज फैलाएंगे। और यही डॉक्टर रमीज ने भी यही किया है और ये अब जानता है कि बुरी तरह से फंस गया है। तो अब सोचिए कि लाखों करोड़ रुपया लगा करके सारे इसके साथ दे रहे हैं। ये और भी जो कट्टरपंथी जो मौलाना हैं, जो आतंकी एक तरह से कहा जाए, जो दंगाई हैं, सोचिए ही नो वेरी वेल कि वो सबके सब ये गलत कर रहे हैं और इसके बावजूद भी वो चंदा इकट्ठा कर रहे हैं कि मेरे भाईजान को केस में जिताया जा सके, योगी सरकार को गलत साबित किया जा सके। डॉक्टर अनुज चौधरी जैसे जो बड़े अधिकारी हैं या जो सख्त अफसर हैं उनको गलत ठहराया जा सके, और इसी के पीछे ये मैसेज देते हैं हिंदू मुस्लिम विरोधी का। और दूसरी बात एक और है, 27 में इलेक्शन है और इसमें देखिए अखिलेश यादव की भी बौखलाहट साफ साफ दिख रही है और सबको पता है कि अखिलेश का कोर वोट कौन है। तो कहीं ना कहीं अगर यहाँ भी कुछ ना कुछ कनेक्शन हो इन लोगों का कि नहीं नहीं सपाइयों को वोट देना है या फिर सपा को जिताना है और इस तरीके से ये सारी चीज़ें हों, तो इससे भी इनकार नहीं कर सकते, क्योंकि देखिए बौखलाहट तो बड़ी है, इसमें कोई दो राय नहीं है। अखिलेश यादव जिस तरह से हमलावर हैं, जिस तरह से पीडीए मतलब सोचिए पीडीए का एक जो ड्राफ्ट तैयार कर रहे हैं, पीडीओ को लेटर लिख रहे हैं और जिस तरह से ये कहते हैं कि
हमारा वोट चोरी हो रहा है, 1.5 करोड़ 2 करोड़ वोट काटे जाएंगे, तो अगर जांच की जाए तो बहुत सारी चीज़ें निकल कर आएंगी और इसमें डॉक्टर रमीज़ किसी भी कीमत पर बच के जा नहीं पाएगा। लेकिन ज़रूरत क्या है, देखिए कोडिन सिरप के बाद फिर ये मामला, तो सरकार को भी थोड़ा सा इसमें संजीदगी बरतनी होगी। जितने भी डॉक्टर हैं, खान या अब्दुल लगा हुआ है तो ठीक चेक करना जरूरी है, क्योंकि देखिए एक बात समझिए, अगर किसी का भी किसी भी तरीके से इसमें हाथ नजर आता है, हिंदू हो मुस्लिम हो कोई भी हो, सतर्क रहना बहुत ज़रूरी है। आप अगर ईमानदार हैं, आप सत्यनिष्ठ हैं, आपने गलत नहीं किया है, ऑब्वियसली आप बच जाएंगे। लेकिन आप अगर गलत करेंगे, आप डॉक्टर रमीज़ के कहने पे चलेंगे या डॉक्टर रमीज़ बन के शासन को आप दहलाएंगे तो आप बच नहीं पाएंगे। तो इसमें सरकार को भी थोड़ा सा कहीं ना कहीं, सरकार भी कहीं कहीं चूक कर रही है, सरकार को भी संजीदगी बरतनी होगी और सरकार को सख्त एक्शन लेना होगा। क्योंकि देखिए 1-2 दिन में चीज़ें नहीं होती हैं। आप कोडिन सिरप वाले मामले में देखें या इसमें देखें, ये जब हो रहा तो पूरा का पूरा रैकेट सामने आ रहा है। तो ऐसा तो है नहीं कि सुबह 6 बजे हुआ और शाम को 6 बजे पूरा पूरा रैकेट बन गया। तो ये जो वर्षों से जो लग रहा है, अब देखिए अब इनके आधार पे जो हुआ, अब आगे बहुत सारी चीज़ों का खंगालना जरूरी है और इसमें कुछ और भी अगर इस तरह की चीज़ें आ रही हैं तो सामने लाना जरूरी है। क्योंकि पूरे प्रदेश में देखिए, तय मानिए अगर ऐसे लोग रहेंगे तो तय मानिए 27 से पहले उत्तर प्रदेश दंगों से एक बार नहीं बार बार दहलेगा और इसको कोई नहीं रोक सकेगा। डॉक्टर रमीज़ जैसे लोग या फिर मान लीजिए जो कुछ सपा सांसदों पर इस तरह के तुष्टिकरण, जो मुस्लिम तुष्टिकरण का आरोप लगते हैं, ऐसे लोग बार बार इन दंगों को अंजाम देने के लिए सामने आएंगे, इसे कोई रोक नहीं सकता। बहुत बहुत शुक्रिया राजीव जी आपका इन तमाम जानकारियों के लिए। डॉक्टर रमीज़ जैसे लोग देश को दीमक की तरह अंदर से खोखले करते जा रहे हैं। लफ्ज़ जिहाद, धर्मांतरण, ये सिर्फ एक शब्द नहीं है, ये बहुत गंभीर मुद्दा है जो देश को अंदर ही अंदर खोखला करता जा रहा है, देश को खाता जा रहा है। अब जरूरत है सख्त से सख्त कार्रवाई करने के लिए इनके खिलाफ। फिलहाल कैपिटल टीवी की इस ब्रेकिंग में इतना ही। जल्द मिलते हैं नए अपडेट के साथ। दीजिए इजाजत, नमस्कार।